पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ, जिसने हाकम सिंह को पकड़ने की लीड दी, लगातार जो नकल विरोधी कानून है उसको लचीला कहने की बात, या तमाम इतने वर्षों से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए जो लड़ रहा है, तो वो उनके नेतृत्व में जो देहरादून पर धरना हुआ था, आज मुख्यमंत्री जी वहां पर आए। कल यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी का फोन आया हुआ था और वहां पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर के संस्तुति दे दी है और कल वो संस्तुति जो है केंद्र को भेजने की बात कही है। और ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर वगैरह सारा धरना स्थल में हुआ है। इसके अलावा जो एग्जाम की डिमांड हमारे बच्चों की थी, तो उसको लेकर के उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि 10 दिन की एसआईटी जांच के बाद हम पेपर को स्थगित करेंगे। और 10 दिन की एसआईटी जांच करने के पीछे हमने उनसे कारण पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि यदि कोई भी बच्चा कोर्ट चला जाता है इस परीक्षा को लेकर के, तो सरकार के पास अपना ये पक्ष होगा कि उन्होंने एसआईटी जांच करी और उस आधार पर इस परीक्षा को वो किया है। तो इसीलिए ये जो हमारी मुख्य जो ये मांगे थी, ये कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें पॉजिटिव रवैया दिखाया और ये उन तमाम युवाओं, उन तमाम अभ्यर्थियों और तमाम अभिभावकों की जीत है जिन्होंने लगातार इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और यही कारण है कि सरकार को हमारे मांगों के सामने अपनी मतलब झुकना पड़ा और अपनी जो है हमारी बात मानी। और 10 दिन के अंदर यदि वो एसआईटी जांच के बाद परीक्षा निरस्त नहीं होती है, तो ये धरना दोबारा से चलेगा। तो ये धरना हमने पूरी तरीके से खत्म नहीं, बल्कि अगले 10 दिनों के लिए स्थगित किया हुआ है। आपका नाम? चंद्र कोरंगा है और मैं संरक्षक हूँ उत्तराखंड बेरोजगार संघ और प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाभिमान मोर्चा। देखिए, यहाँ पे स्थगन की घोषणा नहीं की है। पहले ही जिस दिन से ये आह्वान हुआ था, उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक के नाते मैंने यहाँ आह्वान 20 तारीख को किया था। बहुत बच्चे आए थे, हम लोगों ने वहाँ ज्ञापन भी दिया था और मेरे पास कोरंगा जी के खुद कमेंट है फेसबुक में और खुद उनके लिखे हुए वो है। उन्होंने जिसमें कहा, पीयूष भाई हम आपके नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन करेंगे, और ये बात उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे भी बोली थी। उन्होंने मेरे से ज्ञापन लिख के लाने को भी बोला था और मैं लिख के नहीं ला पाया था क्योंकि मेरे पड़ोस में महेश चंद्र जोशी जी जो प्रॉपर्टी डीलर है, उनका एक विषय हो गया था। तो आज का जो विषय है, आज का विषय ये है कि हमारी मांग स्पष्ट थी कि आयोग को भंग किया जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, और तीसरी मांग हमारी ये थी कि पेपर रद्द किया जाए। और पेपर रद्द किया जाए वो पहले थी क्योंकि ये सब बच्चे हैं, इनको घर जाना है, इनको पढ़ाई करनी है। विषय यहाँ पे पढ़ाई का, यहाँ पे विषय राजनीति का या किसी और विषय, वो विषय है ही नहीं। हमारा स्पष्ट कहना है कि आयोग ये बता दे कि पेपर कब रद्द होगा, हम कल को धरना छोड़ देंगे। आयोग ने, जहाँ तक मुझे एक सचिव है हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में, उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच का लेटर शायद अभी थोड़ी देर में अनुशंसा का जारी हो जाएगा। हम उसका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं धामी जी का। मगर जो हमारा कल का कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा और 10 तारीख तक ही तो रुकना है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 तारीख तक अनशन में यहाँ पर बैठा हूँ। इसके बाबत में सूचना भी आज सब जगह मैंने प्रेषित की है। मेरा 10 तारीख तक अनशन रहेगा। 10 तारीख को धामी जी पेपर रद्द करेंगे, मैं उठ के घर को चले जाऊंगा। ये अभ्यर्थी अपनी तैयारी को चले जाएंगे। मैं इन अभ्यर्थियों से भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आइए, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका राजनीतिक फायदा वैसे ही उठाया जा रहा है जैसे 2022 में उठाया गया था, 2022 में पेपर लीक और सीबीआई जांच की एक बड़ा हल्ला हुआ था, मगर वो आंदोलन बीच में क्यों तोड़ा गया, वो आंदोलन बीच में क्यों रोका गया, ये बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के साथ मैं यही कहना चाहूंगा, इस बार जब तक कंक्रीट एविडेंस, बाबा केदार की कसम धामी जी ने खाई थी कि मैं मुकदमे वापस लूंगा, आज तक कोई मुकदमे वापस नहीं हुए। तो ऐसे कई सवाल हमारे मनों में थे, तो उसको लेकर कल का कार्यक्रम है। कल शायद सब बच्चों के